बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, बाजार वाले खस्ता सिंघाड़े किस तरह आसानी से घर में बना सकते हैं। ना ही इनको बहुत ही ज़्यादा बॉयल करेंगे, ना ही घंटों पकाना है। तो जब भी अक्सर हम घर में बनाते तो अक्सर ये पिलपले बनते, तो बहुत ही आसानी से इसको खस्ता किस तरह घर में बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसी तरह जब भी आपने बाजार से सिंघाड़े लेके आने, इस तरह बड़े साइज के सिंघाड़े लेके आए और उसको इस तरह दबा के देख लें, थोड़े से सख्त होने चाहिए। तो इसी तरह सख्त सिंघाड़े जब लेके आएंगे बाजार से, तो हमारे जो सिंघाड़े बहुत ही इस तरह खस्ता बनेंगे, बहुत ही आसानी से बन भी जाते हैं। तो इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे फायदे हैं, बहुत ही कम कीमत में ज़्यादा फायदा उठाने, तो इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसी तरह ये जो सिंघाड़े होते हैं ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। इसमें विटामिन बी और ई, इसके अलावा मैग्नीशियम, आयरन और पोटाशियम होते हैं। इनका ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा दिल की सेहत के लिए, हाजमे के लिए और मुदाफ़ती निज़ाम जो होता है हमारा इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और भी इसके अलावा बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिल्द और बालों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर ये जो सिंघाड़े होते हैं ये अक्सर तालाब वगैरह में होते हैं, तो इसको हमने अच्छी तरह धो लेना। इसके ऊपर मट्टी गर्दो गुबार होती है, उसको हम धो के अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर धोने के लिए इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको मल के अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। इसके अंदर से बहुत सारा मट्टी और गर्दो गुबार निकल जाएगा, उसको निकाल देंगे। निकालने के बाद इसको हमने तैयार करना बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर देख लें, इसको जब मसलेंगे तो इसके अंदर से बहुत सारा मट्टी और गर्दो गुबार निकल जाएगा। तो इसी तरह जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, इसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है और कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इसको इस्तेमाल करने से वजन भी कम होता है, आपको भूख का एहसास कम होता है। आप इसको चाट बना के इस्तेमाल कर सकती हैं, वैसे ही खा सकती हैं इसके अंदर चाट मसाला डाल के, तो इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर देख लें, अच्छी तरह वॉश करने के बाद इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आज की वीडियो के लिए हमने आसानी के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया। इसके बगैर भी आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पर 1 गिलास हमने पानी का ऐड कर लेना है। पानी ऐड करने के बाद इसके ऊपर एक ग्रिल या कोई इस तरह की हम एक स्टैंड रखेंगे। इसी तरह आज की वीडियो में आपको बताऊंगा इसको हमने कितना स्टीम देना, कितनी देर तक इसको हमने स्टीम देंगे तो हमारा जो सिंघाड़ा बहुत ही खस्ता तैयार होगा। सिंघाड़े को हमने धोने के बाद इसी तरह ग्रिल पे ऐड कर देंगे। बाद में इसको हमने बंद कर देना। बंद करने के बाद हाई फ्लेम पे इसको हमने छोड़ देना है। तो यहाँ पर देख लें, प्रेशर कुकर के अंदर जो स्टीम बननी शुरू हो गई। इसी स्टीम के साथ जो है हमारा सिंघाड़ा बहुत ही अच्छी तरह तैयार होगा और इसके अंदर पानी वगैरह भी नहीं जाएगा। बहुत ही खुश्क सिंघाड़ा, बहुत ही खस्ता। तो यहाँ पर स्टीम जब बनेगी तो इसके अंदर जो विसल भी बनना शुरू होगी। जैसे ही विसल चलना शुरू हो जाएगी तो 1 मिनट तक इसी तरह इसको छोड़ देंगे। 1 मिनट के बाद हमने फ्लेम को ऑफ कर देना। ऑफ करने के बाद इसको इसी तरह 5 से 6 मिनट तक छोड़ेंगे ताकि स्टीम के साथ अच्छी तरह तैयार हो जाए। तो यहाँ पर सारी स्टीम निकल जाने के बाद 5 मिनट के लिए इसी तरह हमने छोड़ दिया। तो यहाँ पर इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद देखें, खोलने के बाद हमारा सिंघाड़ा जो है किस तरह स्टीम के अंदर तैयार हो गया। इसमें से हम इसको अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसको छील लेंगे, इसको चाकू की मदद से काट लेंगे। एक इसमें से निकाल के चेक भी कर लेते हैं। तो इसी तरह इस सिंघाड़े को आप बना के इसकी चाट भी बना सकते हैं या इस तरह इसको कच्चा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसको इसी तरह स्टीम दे के या इसका आटा बना के भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ग़िज़ाइयत और बहुत ही ज़्यादा लजीज बनता है। तो उम्मीद आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।